अच्छा सर, अब वो कहता ये है कि अब आप ये करें कि जब आप एंटिल हुए आप जनरल कंट्रोल की, अब आप ये समझें कि आपकी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विसेज दे रही है कि जी, वो सर्विसेज किस नेचर की हैं। पहली चीज़ मतलब बहुत सुकून से समझिएगा, फिर हम उसको रीड करते हैं। वो बोलता है भाई पहले ये समझो सर्विस किस नेचर की है, और वो जो सर्विस दे रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसका आपके इदारे पे कंट्रोल्स पे क्या इम्पैक्ट है, उसके लिए कंट्रोल्स क्या लगाए गए हैं, और वो जो सर्विस दे रही है उसका आपकी फाइनेंशियल्स के ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट कौन से लाइन आइटम में आता है। फिर से रिपीट कर, मैंने कहा सबसे पहली चीज़ वो बोलता ही है कि भाई व्हेन यू हैव स्टार्टेड ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इन्वायरमेंट इंटरनल कंट्रोल, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि जहाँ पे कंट्रोल्स नहीं है, तो जिस जगह पे कंट्रोल मिसिंग होते हैं उस जगह पे, उस असर्शन पे, उस हेड पे मेरे पास कोई ना कोई मसला होता है। तो वो कह ये रहा है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विस ऑफर कर रही है, पहले उसको समझो कि नेचर ऑफ सर्विस क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस नेचर ऑफ सर्विस का आपके कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम पे इम्पैक्ट है, बट उससे पहले ये समझो कि उसके ऊपर कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं जो वो सर्विस मुझे दे रहा है। तो मेरा रेलेवेंट लाइन आइटम तो बाद में आएगा ना, पहले तो वो किसी कंट्रोल से होकर गुजरेगा कि क्या उसके ऊपर इस इदारे ने मतलब यूजर एंटिटी ने क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं। पहली चीज ये हो गई। तो वो दूसरी चीज कहता है कि भाई आप ये समझें कि सामने वाली एंटिटी जो कि मेरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा कि यूजर एंटिटी ने और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मुझे प्रोवाइड कर रही है और उसका मेरे एफएस के ऊपर, मेरे कंट्रोल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि रिस्क है या नहीं है और किस नौयत का रिस्क है। हाँ, एक एक करके देखते हैं। भाई मैंने कहा कि मैं जिस कंपनी का ऑडिट करने गया तो उसने किसी और चीज़ को तो साइड में रखो, पूरी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दी हुई है, पहली एग्जांपल। या तो पेरोल की प्रोसेसिंग किसी और को दी, तो मुझे कैसे पता लगेगा सर? मुझे ऐसे पता लगेगा कि जब मैं उस कंपनी का सर्विस लेवल एग्रीमेंट रीड करूंगा, एसएलए जिसको हम कहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अच्छा सर, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ होगा? भाई सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होगा कि भाई नेचर ऑफ सर्विस क्या है, नेचर ऑफ सर्विस क्या है, यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस नौयत की मुझे सर्विस दे रही है, पहली चीज। किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, हाँ भाई किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज कि भाई क्या हमें सामने वाली कंपनी कोई कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट देगी, कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट। सर ये वाली बात नहीं समझ आई, कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट का क्या मतलब है? भाई लेट से मैं आपको ये कहूँ कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे मेरे पेरोल की पूरी प्रोसेसिंग वगैरह रिकॉर्डिंग करके देती है, सही है जी, बात समझिएगा। तो जब वहाँ से डेटा मेरे पास एक क्यूमुलेटिव यहाँ पे आता है, तो मैं या तो रिकॉर्ड भी वही करती है या तो मैं यहाँ पे आके रिकॉर्ड करता हूँ, वो मुझे लमसम अमाउंट बता देती है, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन करके सब साथ। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, यहाँ से एम्प्लॉय का डेटा उसको देता हूँ, बाकी पूरी प्रोसेसिंग कैलकुलेशन वो करती है। तो आप मुझे एक बात बताएं, मैं उससे ये पूछूंगा ना कि भाई मुझे बताओ तुम क्या कंट्रोल्स लगा रहे हो। तो हो सकता है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ये तय हुआ हो कि मुझे सालाना बेसिस के ऊपर सामने वाली कंपनी कंट्रोल्स की रिपोर्ट देती हो कि मैंने आपकी पेरोल प्रोसेसिंग के ऊपर क्या कंट्रोल्स लगाए हैं, बट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, यूजर एंटिटी की बात नहीं हो रही है। इसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं टाइप 1 रिपोर्ट या तो टाइप 2 रिपोर्ट। इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ रेलेवेंट जगह के ऊपर, बहुत फोकस होकर सुनिएगा फिर से। अच्छा भाई, मैंने कहा कि मैं इदारे की अंडरस्टैंडिंग लेने गया, एंटिटी की, इन्वायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल्स की। पर इंटरनल कंट्रोल्स की, इदारे की कंट्रोल समझने के साथ साथ मैंने ये देखना था कि क्या ऐसे कोई कंट्रोल हैं जो इस इदारे ने, यूजर एंटिटी ने उस सर्विस पे लगाए हुए हैं जो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से ऑब्टेन कर रही है, और वो सिग्निफिकेंट हुआ है एफएस किसी लाइन आइटम पे, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ये देखूंगा मैंने अपने कंट्रोल्स लगाए हैं वो अपनी जगह, वो यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स हैं। मैं दूसरी चीज ये देखूंगा कि सामने वाली जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो मेरी कैलकुलेशन कर रहा है, जो प्रोसेसिंग कर रहा है, उसने क्या कंट्रोल लगाए हुए। क्योंकि अगर देखो उसने कंट्रोल लगाए हुए वो मुझे तो नहीं पता ना, तो मैं उससे ऐसे ले, मैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट में
तय करूंगा कि आप मुझे रिपोर्ट देंगे कि भाई आपने क्या क्या कंट्रोल लगाए हुए, कंट्रोल डिजाइन वगैरह सब पता लगेगा। इसमें कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो सर आप कैसे रिलाई करेंगे उस टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट के ऊपर? भाई वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑडिटर से रिपोर्ट लेके देगी। और मैं आपको देखो यहाँ पे कनेक्शन कैसा बनाता हूँ, सुनिएगा। क्या आप ये मानते हैं कि चाहे टाइप 1 रिपोर्ट जो मैंने नहीं बताया क्या होती है, टाइप 2 रिपोर्ट जो मैंने नहीं बताया क्या होती है, बट आप सिर्फ इतना समझें अभी के लिए कि कंट्रोल्स के ऊपर होती है। आगे बताऊंगा, अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, कंट्रोल्स के ऊपर होती है। तो आपको नहीं लगता कि वो ISAE के तहत मुझे रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी? सर ये तो सुना सुना सा वर्ड लग रहा है, ISAE यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑडिटर को बोलेगी कि भाई आप मुझे रीजनेबल या लिमिटेड अश्योरेंस रिपोर्ट दें इन कंट्रोल्स के ऊपर। तो वो ISAE के तहत देगा, जो कि इस यूजर एंटिटी के ऑडिटर के लिए यूजफुल होगी। वो असेस कर पाएगा कि क्या कंट्रोल सही है या नहीं है। और वो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में क्या फ़र्क है वो आगे देखते हैं। क्लैरिटी है यहाँ तक? आए देखते हैं। वो कहता ही है कि भाई सबसे पहले आप नेचर ऑफ द सर्विसेज एंड दियर इम्पैक्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल, जो मैंने बात कही कि भाई वो जो सर्विसेज दे रहा है मुझे, उस पर इंटरनल कंट्रोल्स मैंने क्या लगाया है, उसने क्या लगाया है, ये देखो। दूसरी चीज, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रोसेस और अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस अफेक्टेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो जो सर्विसेज दे रहा है उससे मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट्स आया, कौन से लाइन आइटम्स हिट हो रहे हैं। बस ऐसी बात है, पहले कंट्रोल्स भी देखोगे किस चीज़ से गुजर के वो आ रहा है। तीसरी चीज़, वो कहता है डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन समझो, डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन। अब ये बात लोगों के भेजे में नहीं बैठती है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन। सर डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि कितना फ्रीक्वेंट आप उस कंपनी से, उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट करते हैं। इसकी बेसिक एग्जांपल, अगर मैं उससे पेरोल का डेटा प्रोसेस करवा रहा हूँ, तो हो सकता है कि सारा डेटा वेटा बना के मैं देता हूँ, बात समझिएगा, उसकी अप्रूवल मैं करता हूँ। यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे लेवल ऑफ इंट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेवल ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि मैं अप्रूवल तब दूंगा जब मैं बार बार उसको चेक करूंगा। हर ट्रांजेक्शन से पहले मेरी अप्रूवल, हर ट्रांजेक्शन से पहले मेरी अप्रूवल। पर अगर मेरा अप्रूवल इन्वॉल्व नहीं है, वो जो भी करता है प्रोसेस करके मुझे दे देता है और मैं उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेता हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ पे लेवल ऑफ इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेवल ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब है हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू इंटरेक्ट विद द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हर ट्रांजैक्शन पे आपकी अप्रूवल लाजिम है, तो दैट मीन्स के सर इंट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि आपने अपने पास भी चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हुए हैं। यहाँ तक क्लैरिटी है? आगे फिर वो बोलता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस लेवल एग्रीमेंट बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ो। अच्छा, इसमें सीक्वेंस यूं थी, तो पहले ये करना है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट को पढ़ लेना। आगे उससे तुम्हें बहुत चीज़ें पता लगेंगी, क्या क्या पता लगेगा। whether the user auditor has the right to access to the accounting records of the user entity maintained by the service organization and other information necessary for the conduct of audit। वापस सुनिएगा, whether the user auditor has the right to access to the accounting records of the entity maintained by the service organization। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूरा पेरोल आउटसोर्स किया, वो सारा डेटा भी वही मेंटेन करता है, तो क्या एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि मेरा ऑडिटर यानी यूजर ऑडिटर, यूजर एंटिटी का ऑडिटर उस अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है? तो फिर ये भी हमें एंगेजमेंट लेटर में तय करना पाती हैं चीज़ें पहले से ही, याद रखिएगा। आगे, whether the agreement allows for the direct communication between the user auditor and the service auditor। क्या एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सर्विस ऑडिटर अपॉइंट किया, जैसे मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 की एग्जांपल दी, और फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्लियर नहीं किया कि डिफरेंस क्या है, बट क्या एग्रीमेंट में ये इजाज़त है कि मैं उससे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, उससे पूछ सकता हूँ चीज़ें। दूसरी चीज़, whether the service organization will provide a report on its control and if so whether such report would be type 1 और type 2, जो मैंने आपको एग्जांपल दी अभी। देखते हैं आगे टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है। अच्छा, आप ओवरऑल वो कहता ही है कि जब आप किसी इदारे का ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो आप एंटिटी को समझो, एनवायरनमेंट को समझो, इंटरनल कंट्रोल को समझो। फिर ये देखो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मुझे सर्विसेज दे रही है, उससे रिलेटेड मैंने क्या कंट्रोल्स लगाए हुए, उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे सर्विस दे रही है उससे कौन कौन सा मेरा प्रोसेस इफेक्ट हो रहा है, और उस पर कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं, और उस पर कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं, तो मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कौन सा लाइन आइटम इम्पैक्ट हो रहा है। वो कह ये रहा है कि ये समझना इसलिए लाजमी है भाई, क्योंकि ये रिस्क असेसमेंट है। आपको पता लगेगा वहाँ पे मसला हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या एरर हो सकता है। तो जैसे आप रूटीन नेचर के कंट्रोल समझते हैं इदारे को ऑडिट करने से पहले, तो इसको भी समझो भाई
इसको भी समझो, क्योंकि ये भी तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक इम्पैक्ट लेके आ रहा है। तो अगर आपने देखा कि कंट्रोल्स नहीं है तो मतलब उस एरिया में मसला होगा। तो दैट्स व्हाई आइजा इज आस्किंग फॉर टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द यूजर एंटिटी। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर वो कहता है जैसे ही आप आगे जाएंगे, ऑडिटर को इवेल्युएट करना है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेलेवेंट कंट्रोल्स एट द यूजर एंटिटी दैट रिलेट टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने अभी बताया कि अब देखो इस इदारा जो मैं यूजर एंटिटी की बात कर रहा हूँ उसने खुद क्या कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। पहली चीज क्या, उधर क्या कंट्रोल्स हैं। अच्छा, अब इसको समराइज करते हैं। पहली चीज क्या, एग्रीमेंट उठाओगे देखोगे सर्विस किस नेचर की है। पहली चीज सर्विस समझ आ जाएगी किस नेचर की है, तो आपको पता लगना चाहिए कि भाई कौन कौन से कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करेगी सामने वाली, क्या कंट्रोल्स हैं, कौन से एरियाज इफेक्टेड हैं और क्या एक्सपेक्टेड कंट्रोल। क्योंकि आप तो हज़ारों कंपनीज के ऑडिट करते हैं ना, तो आपको तो पता होना चाहिए कि जनरली अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मुझे कोई सर्विस दे रही है तो उस पर ये एक्सपेक्टेड कंट्रोल्स हैं और इसका इम्पैक्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन से लाइन आइटम पे और वो कितना मटीरियल है। और फिर वो कहता है कि ये देख लेना इंट्रैक्शन कितना है, फ्रीक्वेंट है या कम है, यानी इंट्रैक्शन का लेवल आपको पता करना है। तो अगर हर चीज़ की अप्रूवल या ज़्यादातर अप्रूवल्स मेरी यूज़र एंटिटी करती है तो इसका मतलब ये है कि लेवल ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है। और लेवल ऑफ इंट्रैक्शन के ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए ये एंटिटी अप्रूवल देती है तो देयर मस्ट बी सम कंट्रोल्स। फिर बोलता ही है कि ये एस्टिमेट करना, ये असेस करना कि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि मैं उस कंपनी के ऑडिटर से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो तीसरी चीज़ क्या, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट अवेलेबल होगी या नहीं होगी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑडिटर को अपॉइंट करे और बोले भाई ISAE की मुझे रिपोर्ट दो, मुझे अपने जो क्लाइंट को देनी है ना, उसका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइंट है वो तो मेरी यूज़र एंटिटी है ना। तो ये सारी बातें तय होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, फिर वो बोलता ही है कि अब आप इसी इदारे पे देखो कि उसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो वो प्रोसेस कर रही है इस पे यहाँ पे क्या कंट्रोल लगे हुए। लेट्स से हम यहाँ से पूरा पेरोल का डेटा उठा के उसको देते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वगैरह ये सारी चीज़ें, टैक्स की डिडक्शंस भी वो करता है, रिकैलकुलेट भी वो करता है, आज की रिकैलकुलेशन भी, वो सारी चीज़ें। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने भी उस पर कंट्रोल लगाया हो? यस सर, जब मेरे पास डेटा आएगा तो मैं सैम्पल बेसिस पे डेटा की एक्यूरेसी चेक करूँगा कि भाई मैंने जिस बंदे की सैलरी उसको दी थी क्या उसी पे उसने प्रोसेस किया। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे उसने मैनिपुलेट कर दिया। हो सकता है मैं उसको सेल्स लॉक करके दूँ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, कि वो छेड़खानी नहीं कर सके। तो ये सारे कंट्रोल्स आपने देखने कि आपने अपने पास से क्या कंट्रोल लगाए हैं। दूसरी चीज़ सर, सैम्पल बेसिस पे रिकैल कर ले, जस्ट टू मेक श्योर कि भाई जो पैसे उसने कैलकुलेट किए हैं सैलरी के वही मेरे हिसाब से बनने चाहिए। तो ये कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं यूज़र एंटिटी के लेवल पे यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, फिर वो कहता ही है कि जब आपने एग्रीमेंट देख लिया, सर्विस लेवल एग्रीमेंट देख लिया, अच्छा आपने अपनी एंटिटी से पूछ लिया, यानी अपनी एंटिटी से, यूज़र एंटिटी से, कि उसने क्या कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। किसने? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो क्या करना है, अब उसकी बात हो रही है। बोल रहा है इफ़ द यूज़र ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन अ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द यूज़र एंटिटी, द यूज़र ऑडिटर शेल ऑब्टेन दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। यानी एक सवाल आ सकता है आपके पास एग्जाम में कि एक एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रही है, अच्छा वो डायरेक्ट नहीं लिख के देगा, वो बोलेगा पेरोल प्रोसेसिंग के लिए उसने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को रखा हुआ है। तो आपको यहाँ क्लिक होना चाहिए कि भाई वो 402 की बात कर रहा है। वो आपको सिनेरियो ऐसा बना के देगा कि ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द यूजर एंटिटी अबाउट द कंट्रोल्स दैट आर प्लेस्ड एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसको समझ नहीं आ रही बात, रीड करता हूँ वापस। इफ द यूजर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन अ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द यूजर एंटिटी, द यूजर ऑडिटर शेल ऑब्टेन दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द वन और मोर द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। पहला प्रोसीजर, टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट ले लूंगा इफ़ अवेलेबल। देखो फिर इफ़ अवेलेबल कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि लाजमी नहीं है कि वो ऑडिट करवा के मुझे दे, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो वो करवा के देगा। क्लियर है? आगे, कॉन्टैक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द यूजर एंटिटी टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यानी मैं अपनी यूज़र एंटिटी को कहूँगा कि भाई जो तुम्हारा वो सर्विस प्रोवाइडर है उससे मेरी बात करवाओ, मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या कंट्रोल्स हैं, वरना तो मुझे सब्सटैंडर्ड टेस्टिंग पर करनी पड़ेगी और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगी। दूसरी चीज़ हो गई, अच्छा देखो पहले एग्रीमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, क्यों? क्योंकि मुझे पता होगा एग्रीमेंट में जो जो अलाउड है। अगर अलाउड नहीं भी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई आप फिर कुछ करें मुआहदा उससे। आगे, विजिट करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर्स दैट विल प्रोवाइड
द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द रेलिवेंट कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आप हो सकता है आप विजिट करें बट विद ड्यू परमिशन करेंगे आप। तीसरी चीज़, या तो मैं अनदर ऑडिटर को यूज़ करूं प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए जो कि मुझे प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेलिवेंट कंट्रोल्स। यानी अब ये हो सकता है कि मैं कोई अपना सर्विस ऑडिटर अपॉइंट करूं। सर आपको वो ये कहता है कि इसमें आप आयज़ा 600 की गाइडेंस लगा सकते हैं, आयज़ा 600 की गाइडेंस लगा सकते हैं। 600 में आपका होता है ना कॉम्पोनेंट ऑडिटर, कॉम्पोनेंट ऑडिटर। तो आप टेक्निकली यहाँ वैसे ही सारी मंतकें करेंगे, भाई इसको इंस्ट्रक्शन देंगे ये जगह ऑडिट कर लो, ये मुझे आप कंट्रोल्स पे रिपोर्ट दे दो। तो फिर वो होगा सर्विस ऑडिटर। किसका अपॉइंट किया हुआ? सर हमारा अपना। तो देखें, यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो सर आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। हम इसका एक रिकैप कर लेते हैं और फिर अगली क्लास से इसको कंटिन्यू करेंगे। पहली चीज़ हमने कहा कि भाई मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी है? कि भाई सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स, वो कैसे लूँगा? एग्रीमेंट रीड करूँगा। एग्रीमेंट से मुझे नेचर ऑफ सर्विस पता लगेगा किस टाइप की सर्विस है, या पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को तो मैंने आउटसोर्स नहीं किया हुआ, कौन सा एलिमेंट किया हुआ, अगर जो एलिमेंट किया हुआ है क्या वो मेरे एफएस में मटेरियल है या नहीं है, उससे मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में कौन कौन सी जगह पे एलिमेंट्स पे कंट्रोल्स पे इम्पैक्ट आता है, और कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम इम्पैक्ट होता है। डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन देखनी है। डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि भाई कितना फ्रीक्वेंट बेसिस पे, या तो मंथली बेसिस पे एक ही बार आता है दैट्स इट, या तो फ्रीक्वेंटली ये बातें होती हैं और फ्रीक्वेंटली मैं हर ट्रांजैक्शन की अप्रूवल देता हूँ, तो मैं कहूँगा डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन मेरा क्या है, ज़्यादा है। और फिर वो कहता है कि एग्रीमेंट में ये भी देख लेना क्या ऐसी कोई वहाँ पे कंडीशंस हैं कि मुझे टाइप 1 टाइप 2 दोनों में से कोई रिपोर्ट मिलेगी, जो कि आगे बताऊँगा क्या होती है। क्या मुझे ये इजाज़त है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट कर पाऊँ जस्ट टू चेक द इंटरनल कंट्रोल, जस्ट टू वेरीफाई द डिज़ाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि ये सब मुझे रिस्क असेसमेंट के लिए करना इसलिए लाजमी है क्योंकि जैसे पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, बात समझिएगा, पूरे ऑडिट के अंदर मैं एक एक हेड की जो कि मेरे रूटीन ट्रांजेक्शन्स होती हैं और मैं रूटीन ट्रांजेक्शन्स पे कंट्रोल्स की टेस्टिंग करता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि अगर एक जगह पे कंट्रोल नहीं है तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो वैसे ही वही कंट्रोल्स अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास प्लेस हुए होंगे। वो कहता है अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखो बाज़ औक़ात होता क्या है, जो मेरी यूज़र एंटिटी होती है ना वो पहले ही उसको बोलती है भाई तुम तो मुझे बताओ तुम क्या कंट्रोल्स लगाते हो। तो हो सकता है वो सालाना बेसिस पे रिपोर्ट भेजता हो टाइप 1 टाइप 2, जिसके अंदर उसका ऑडिटर मुझे कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट देता होगा, जिसमें मुझे ये पता लगता होगा कौन कौन से कंट्रोल्स उसने बनाए हुए। याद करो मैंने आपको बताया था, याद करो मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी क्राइटेरिया के तहत वो रिपोर्ट बनी होगी, तो लेट से उसके ऑडिटर को उसने क्या कहा होगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्राइटेरिया है, ये कंट्रोल्स हैं, आप बताएं कि इस कंट्रोल्स के ऊपर क्या डिज़ाइन सही हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, इस मकसद के लिए ऑब्जेक्टिव होता है ना, मैं बोलूँगा ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के लिए कंट्रोल्स हैं, तो क्या ये कंट्रोल लगे हैं वो डॉक्यूमेंट करेगा, फिर इसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बता देगा, यस कि भाई इस क्राइटेरिया के तहत ये ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बने हुए या नहीं बने हुए। तो वो कौन बताएगा? द सर्विस ऑडिटर बताएगा, जो कि उसने अपॉइंट किया होगा, ये मेरा अपॉइंट किया हुआ नहीं है। फिर बोलता है कि अगर आपको इस इदारे से, यूज़र एंटिटी से वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लेनी है उस इदारे की, सही है जी, जो कि वहाँ से आती है। दूसरी चीज़, आप यूज़र एंटिटी को कहेंगे उससे कांटेक्ट करवाएं। तीसरी चीज़, आप खुद जाके विजिट कर लें। चौथी चीज़, ये अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लें। बात क्लियर है सर? अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा व्हाट डज इट मीन बाय टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट, और फिर उसको आगे लेके चलेंगे। जज़ाकल्लाह।